भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। अनेक विघ्नों का नाश करने वाले भगवान के भक्तों के चरित्र की इस श्रृंखला में हम आप आज श्री हरि के अनन्य भक्त पितामह भीष्म के चरित्र को श्रवण करते हैं और निश्चय ही अपने जीवन में भी धर्म की स्थापना के लिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए एक सफल प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पितामह भीष्म, भक्त राज पितामह भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र और माँ गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से 8 वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया, जिनमें 7 को तो गंगा जी में जन्मते ही जल के प्रवाह में बहाकर साप से छुटा दिया। ध्यो नामक वसु के अंशा अवतार भीष्म को राजा शांतनु ने रख लिया। गंगा देवी पुत्र को उसके पिता के पास छोड़कर चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। दास के द्वारा पालित हुए सत्यवती पर मोहित हुए धर्मशील राजा शांतनु को विषाद युक्त देखकर युक्ति से देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जाना और अपने पिताश्री की प्रसन्नता के लिए सत्यवती से धर्म पिता दास के पास जाकर उसकी इच्छा अनुसार राज सिंहासन पर न बैठने और आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की कठिन प्रतिज्ञा करके पिता का सत्यवती के साथ विवाह करवा दिया। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्मसिद्ध राज्याधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री सुख का परित्याग किया। इसीलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वृष्टि करते हुए देवव्रत का नाम भीष्म रखा। पुत्र का ऐसा त्याग कर देख राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल बांका ना कर सकेगी। तुझे इच्छा मृत्यु का मैं वरदान देता हूँ। निष्काम पितृ भक्त और आजीवन असंकलित ब्रह्मचर्य के लिए ऐसा होना कौन बड़ी बात। कहना नहीं होगा कि भीष्म ने आजीवन प्रतिज्ञा का पालन किया। भीष्म जी बड़े वीर योद्धा, उनमें क्षत्रियों के सब गुण मौजूद। गीता में क्षत्रियों के जितने स्वाभाविक गुण कहे गए, वीरता, धैर्य, तेज, कुशलता, युद्ध से कभी पीछे न हटना, दान और ऐश्वर्य भाव, ये स्वाभाविक सभी गुण पितामह भीष्म में थे। भीष्म जी में क्षत्रियोचित ये सब गुण प्रकट थे। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी ने इन्होंने शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से यह आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह कर लो, उस समय भीष्म जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बड़ी नम्रता से गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में वे कहने लगे, जिसका उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में प्राप्त होता है। वे कहते हैं, भय, दया और धन के लोभ और कामना से मैं कभी छात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये मेरा सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाने पर भी जब वे नहीं माने, धमकी पर धमकी देने लगे, तब भीष्म जी ने कहा, आप कहते हैं मैंने अकेले इस लोक को क्षत्रियों से 21 बार जीत लिया। उनका कारण यही था कि उस समय भीष्म या भीष्म के समान किसी क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया, पर अब मैं आपके अभिमान को चूर्ण कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। परशुराम जी कुपित हो गए। युद्ध छिड़ा। लगातार 23 दिनों तक पितामह भीष्म और भगवान परशुराम के मध्य युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को पराजित नहीं कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े। उन्होंने कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्रहार सरता हुआ कभी निवृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय, अर्थ आदि किसी कारण से मैं अपना सनातन धर्म नहीं त्याग सकता। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम भीष्म को जीत ना सके। अंत में देवताओं के बीच में पड़कर युद्ध बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग ना हुई। जब सत्यवती ने दोनों पुत्र मरे हुए उत्पन्न हुए, भरतवंश और राज्य का कोई आधार ना रहा, तब सत्यवती ने भीष्म से राजगद्दी स्वीकार करने और पुत्र उत्पादन के लिए कहा। भीष्म चाहते तो निष्कलंक कहलाकर राज्य और स्त्री का सुख अनायास भोग सकते थे,
परंतु अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मनुष्य के मन को अत्यंत आकर्षित करने वाले इन दोनों मार्गों और भोगों पर उन्होंने लात मार दी। सत्यवती के बहुत आग्रह करने पर भीष्म ने स्पष्ट कह दिया कि माता, तो इसके लिए आग्रह न कर। पंच महाभूत चाहे अपना गुण छोड़ दें, सूर्य और चंद्रमा चाहे अपना तेज और शीतलता त्याग दें, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोकों के राज्य सुख या उससे भी अधिक सुख के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं चाड़ सकता। भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति देखकर उसे कई बार मीठे कड़े शब्दों में समझाया, पर वह नहीं समझा। जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की ओर मन होने पर भी पितामह भीष्म ने बुरे समय में आश्रयदाता की सहायता को धर्म मान कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा सदा के लिए सुला दिया, अनेकों को घायल किया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म के कारण कुछ दिनों हो पाई। महाभारत के 18 दिनों के सारे संग्राम में 10 दिन का युद्ध अकेले पितामह भीष्म के सेनापतित्व में हुआ। शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य देखकर उनका मंगल चाहते और ये मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की होगी। पितामह भीष्म ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मवृद्ध, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अतुल्य योद्धा होने के साथ भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले पितामह भीष्म ने ही पहचाना। धर्मराज के राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर के ये पूछने पर कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, पितामह भीष्म ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तेज, बल, पराक्रम और अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य हैं। भीष्म की आज्ञा से सहदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन होने पर जब शिशुपाल आदि राजा बिगड़े और उत्तेजित होकर कहने लगे कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या इसे खोलते जल में कढ़ाई में डाल दो, तब भीष्म ने कुछ न घबराकर स्वाभाविक तेज से तमक कर कहा, हम जानते हैं श्री कृष्ण समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश का कारण है। इन्हीं द्वारा ये चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति कर्ता सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय हैं। जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। जिसे यह मान्य न हो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं, सब राजाओं से पराक्रम से श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। यज्ञ में विघ्न की संभावना देखकर जब धर्मराज ने भीष्म से यज्ञ रक्षा का उपाय पूछा तब भीष्म ने दृढ़ निश्चय से कहा, युधिष्ठिर तुम किसकी चिंता करो, शिशुपाल की खबर श्री कृष्ण आप ले लेंगे। अंत में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर भगवान श्री कृष्ण ने वहां उसे चक्र से मारकर अपने में मिला लिया। महाभारत युद्ध के भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा कर सम्मिलित हुए। वे अपने भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन के रथ को हाँकने का काम कर रहे थे। बीच ही में एक दिन किसी कारण भीष्म ने यह प्रण लिया कि भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा कर रहूंगा। सूर्यदासी की भीष्म प्रतिज्ञा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजे गंगा जननी को सांतनु सुतन कहाऊं। स्पंदन गड़ी महारथ खंड्यो, कपिध्वज सहित डुलाऊं। इति न कहूँ सपत मोहि हरि की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। पांडव दल सन्मुख है धारू, सरिता रुधिर बहाऊं। सूरदास रण भूमि विजय बिन, जियत न पीठ दिखाऊं। भीष्म ने यही कहा कि भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। जगतपति पीताम्बरधारी वासुदेव श्री कृष्ण बार बार संगनाद करते हुए हाथ में रथ का टूटा चक्र लेकर भीष्म की ओर दौड़े, जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ते हैं। आज भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, निभाने के लिए भगवान स्वयं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते हैं। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी, सेना चारों ओर से भीष्म मारे गए की आवाज सुनने लगी। परंतु इस समय भीष्म को असीम आनंद, जिसका कोई वर्णन नहीं, सामर्थ्य के बाहर की बात, क्योंकि आज भगवान ने उनके वचन की पूर्ति के लिए अपने वचन को त्यागा था।
भीष्म मानो उनका स्वागत कर रहे थे और कह रहे थे कि हे पुंडरीकाक्ष, आओ आओ, हे देव देव तुमको नमस्कार, हे पुरुषोत्तम, आज इस महायुद्ध में मेरा वध करो, हे परमात्मा, हे कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, तुम्हारे हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य सब प्रकार से परम कल्याण हो जाएगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ, हे पाप रहित, मुझ पर तुम युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करो, मैं तुम्हारा दास हूँ। इस प्रकार भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। अर्जुन पीछे दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें लोटा लाते हैं। भगवान को अपने भक्त की प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए दौड़े थे। भीष्म का वध तो अर्जुन के हाथ से होना था। अंत में शिखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण अर्जुन ने बाणों से बिंधकर भीष्म सिर सैया पर गिर पड़े। भीष्म वीरोचित सैया पर लेटे हैं। उनके सारे शरीर में बाण बिंधे हैं, केवल सिर नीचे लटकता है। उनको तकिया मांगा, दुर्योधन आदि नरम नरम तकिया लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा कि वत्स, मेरे योग्य तकिया 2 हैं। अर्जुन ने शोक रोक कर 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस तरह मारे कि सिर को ऊपर उठा दिया। वे बाण तकिए का काम करने लगे। इससे पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं, महाभारत के भीष्म पर्व में इसका उल्लेख है कि हे पुत्र अर्जुन, तुमने मेरे रणसैया के योग्य ही तकिया मुझे प्रसन्न कर दिया। यदि तुम मेरी बात न समझकर दूसरा तकिया देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें श्राप देता। छात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रणांगण में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाण सैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी सरसैया पर बाणों में घायल पड़े हैं। ये देखकर अनेक कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए। वे बाण निकालकर मरहम पट्टी करना चाहते हैं, घावों को ठीक करें, पर अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को सामने देखते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में वीर सैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी कुछ इलाज न करवा सम्मान पूर्वक लेटे रहे। धन्य है पितामह भीष्म की वीरता, धन्य है उनकी भक्ति। जिस प्रकार अटल और दृढ़ होकर भीष्म जी ने आजन्म अपने सत्य, धर्म और प्रतिज्ञा का पालन किया, कभी न भूलने वाली बात नहीं है। ऐसे अद्वितीय वीर का सम्मान करने के लिए ऋषियों ने नित्य तर्पण में पितामह भीष्म के लिए जल आवृष्टि जलांजलि देने का विशेष विधान किया। तर्पण में क्षत्रिय ही नहीं, ब्राह्मण भी भीष्म पितामह को जल अंजलि प्रदान करते हैं। वास्तव में ये तर्पण करना पितामह भीष्म की और भारत के लोगों का सदा के लिए उनको याद बनाए रखने का एक छोटा सा प्रयास है। भीष्म जी का यह शरीर गया, परंतु जब तक भारत का नाम है तब तक पितामह भीष्म की अलौकिक दिव्य बाणों से भरी हुई वह बात, वह सैया, उनकी वाणी के वे उद्घोष गूंजते रहेंगे। 8 दिनों बाद युद्ध समाप्त हो गया। धर्मराज राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। दोनों हाथ जोड़ पलंग के पास खड़े थे। प्रणाम कर मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से कुशल क्षेम पूछी। कोई उत्तर ना मिला। भगवान इतना ध्यान मग्न होकर धर्मराज बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं? मैं आपके शरणागत भक्त हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, सरसैया पर सोते हुए नरशार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे स्मरण किया, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। भाई, इस समय मैं मन द्वारा भीष्म के पास गया था। फिर भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, वेद और धर्म में सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी, कुल सूर्य हैं। पितामह भीष्म अस्त होने वाला है। चलो और उपदेश प्राप्त करो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के साथ पास गए हैं। सब बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित है। भीष्म भगवान को देखकर प्रणाम करते हैं, स्तवन करते हैं। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने में अभी 30 दिन और हैं। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो संपादन किया, युधिष्ठिर को सुनाकर शोक दूर कीजिए। श्री कृष्ण की ऐसी वाणी सुन पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है। मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं, बारंबार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से अब तक जीवित हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य कुछ कहूँ, यह अविनय है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से झलकती आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश, मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी।
तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी, तुम्हारा मन नित्य सत्व गुण में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बतलाने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं स्वयं इसीलिए उपदेश न करके तुमसे करवाता हूँ जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं तत्काल नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान बुद्धि सर्वदा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिनों तक रण में तरुण उत्साह से झूमे, उसी उत्साह से युधिष्ठिर को आपने धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश किया। इस प्रकार अपनी वाणी से समूचे ज्ञान को प्रकाशित करते हुए जब उत्तम उत्तरायण आया तो सब प्रकार से श्रेष्ठ भगवान कृष्ण में कामना रहित हो अपनी बुद्धि को अर्पित कर दिया। जिन आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर संसार चलता है, त्रिभुवन सुंदर तमाल तरु के समान श्याम शरीर सूर्य किरणों के सी गौर वर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए, अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो, ऐसा वे उच्चारित करने लगे। युद्ध में घोड़ों की रज पड़ने से धूम्र वर्ण और चंचल अलकावली श्रम जनित संवेद बिंदुओं से अलंकृत मुख जिनका है, मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर भिन्न हो रही त्वचा जिनकी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमण करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच रथ स्थापित करने वाले, शत्रु पक्ष की सेनाओं में वीरों की आयु को देखकर उन्हें हर लेने वाले उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने मारने पर उद्धत देखकर जब अर्जुन खंजन वध को दोष देकर धनुष बाण त्याग कर स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब उनको समझाकर उपदेश करने वाले, आत्मज्ञान प्रदान करने वाले उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी गति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग श्री कृष्ण द्वारा अपने शरणागत अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले उन श्री हरि के, उन कृष्ण के चरणों में मेरी गति हो। मैं उनकी शरण में हूँ। मेरे पेने बाणों से प्रहार से कवच टूट जाते हैं, श्याम सुंदर शरीर रुधिर लाल हो गया, जो गुदा सशस्त्र मांगने पर दौड़ पड़ते हैं। भक्त वत्सल भगवान आप में मेरी गति हो। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते करते मोह का त्याग कर मोह से सुन्न चित्त द्वारा भगवान के अनन्य भक्त पितामह भीष्म ने अपनी गति को, मति को श्रीहरि में स्थापित कर दिया और अपने 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच साक्षात श्री कृष्ण की स्तुति करते करते आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण में मन, वाणी और दृष्टि को स्थिर कर भीष्म परम शांति को प्राप्त हुए। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त के चरणों में बारंबार प्रणाम है। इस चरित्र को श्रवण करने से समस्त विघ्न दूर होते हैं। जय श्री हरि।